मंदिर जाता है बेईमान दलाल घूसखोर, मंदिर जाता है मांस खाने वाला, मछली खाने वाला, तारी दारू गांजा भांग पीने वाला, पाप कटाने के लिए मंदिर जाता है। हमारा तो मंदिर यही है, बडीज टेम्पल। ये काया मंदिर मेरा मुझको मिला है, जो प्रकृति ने बना के दिया। इसी मंदिर में मैं रहता हूँ, अपने धर्म पर, अपने नेचर पर, अपने गुण पर, अपने स्वभाव पर, अपने पुरुषार्थ पर मैं चलता हूँ। मुझे मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों जाऊं मैं मंदिर? क्या जरूरी मुझे लगा है मंदिर जाने से? बंधुओं, ये सदगुरु कबीर की विचारधारा है। किसी पंथ से टैली नहीं करेगा, ये मत समझिएगा और मंच के जैसा ही मंच है। और द्वितीय, विश्व में सब मंच एक तरफ है और हमारा मंच एक तरफ है। इसमें कोई मंच सटने वाला नहीं है, कोई मंच नहीं लगेगा इस मंच के साथ, कोई पंथ नहीं सटेगा, सब विश्वास पर चल रहा है। और हमारा पंथ, हमारा मार्ग विचार पर चल रहा है, विचार पर। यह विचार का मंच है, यह विश्वास का मंच नहीं है। राम का गीत गाएगा और गीत गाया हो गया तो दारू पिएगा, कृष्ण के गीत गाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा। इस सबसे बढ़ के कोई भगत गाने वाला सब है, खूब गांजा सोटेगा, खूब चाय पिएगा, जर्दा की माम खाएगा, हल्ला करेगा 3 गांव में, लगा 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 लगा। अब न जाने भगत से बेटा होगा कि बेटी होगी, कि जमीन खरीदाएगा, कि मकान बनेगा, कि नौकरी मिलेगी, कि बिजनेस बढ़ेगा, कोई पता नहीं चल रहा। इसे क्या हो जाएगा? कोई एगो कौड़ी नहीं बुझाता है जो क्या गा रहा है। एक आदमी कहा जादव के समझाना और कलकत्ता पैदल जाना दोनों बराबर। बंधुओं, क्या सब भजन चल रहा है? किसकी भक्ति चल रही है? बेटा बेटी भैंसी चरवैया चौर में, आपने भगत गवै। ई न ज्ञान है कि बेटा बेटी के पढ़ावे के चाहिए, तो अपने भगत गवै छी, बेटा बेटी बकरी चरवैया या गाय या भैंसी है। यही आपकी भक्ति है, यही आपकी पूजा है, यही आपका कल्याण का मार्ग है। नहीं, अपना अपना कल्याण कीजिए सब आदमी। राम को गीत गाने की जरूरी नहीं है, अपनी गीत। परम पूजा विलास साहब ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अपनी गीत। अपनी गीत गाइए, अपना कल्याण कीजिए। बेटा के लिए गीत गाते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं। ये पुण्य आपका बेकार जाएगा, धर्म भी बेकार जाएगा। धर्म मत कीजिए, पुण्य मत कीजिए। पुण्य फंसाएगा, धर्म फंसाएगा। क्यों? अभी छठ हुआ है, पुण्य का काम, धर्म का काम माता बहन किया है। क्यों? क्या मन में रख के? दामाद के लिए, बेटा के लिए, पोता के लिए, पुतोह के लिए, गाय के लिए, भैंसी के लिए। ये मोह का पूजा है, मोह में हुआ है मोह का पूजा। पुण्य होता है मोह में, धर्म होता है मोह में। तब पुण्य भी फंसाएगा, पाप भी फंसाएगा। पाप में भी पकड़ा जाइएगा और पुण्य में भी पकड़ा जाइएगा, धर्म में भी पकड़ाएंगे और अधर्म में भी पकड़ा जाएंगे। आप साहब कबीर कहते हैं, पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। पुण्य है सोना के बेरी और पाप है लोहा के बेरी। अगर कैदी को सोना का हथकड़ी पहना दिया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए तो कैदी हंसेगा क्या?
सोना के बेरी से हंसेगा कि रोएगा? उसके लिए दोनों बेरी है। सुग्गा को लोहा के पिंजरा में बंद कीजिए, चाहे सोना के पिंजरा में बंद कीजिए, दोनों उसके लिए बेरी है। पाप करो वो भी बेरी है, और पुण्य करो वो भी बेरी है। ऐ सारा दुनिया पाप पुण्य के दुकानदारी में लगा हुआ। हम कहते हैं कबीरपंथी पाप पुण्य के दुकानदारी में लगा हुआ है, धर्म अधर्म के दुकानदारी में लगा हुआ है। हम लोग कभी दुकानदारी नहीं चलाए। जिस दिन आप आए थे दुनिया में, उस दिन पत्नी लेके नहीं आए थे, बेटा बेटी लेके नहीं आए थे, मकान दुकान लेके नहीं आए थे, नाती पोता लेके नहीं आए थे। आए थे अकेला और चलेंगे अकेला। तब पुतोह वाला भक्ति कैसे आप कर रहे हैं? अब बेटा वाला, और नाती वाला, पोता वाला, गाय वाला, भैंसी वाला, ये तो फंस रहे हैं आप। मोह की दुकानदारी आपकी चल रही है। चाहे जगन्नाथ जाइए, चाहे बैजनाथ जाइए, चाहे विश्वनाथ जाइए, चाहे केदारनाथ जाइए, चाहे हरिहर नाथ जाइए, चाहे काली के पूजा कीजिए, चाहे दुर्गा के, चाहे विश्वकर्मा पूजा, हर जगह फंस रहे हैं। सब मोह में आपकी पूजा हो रही है। तब आप कहेंगे हम करें क्या? तो न हमको पुण्य करना है न पाप करना है, केवल ये सोचना है हम जो इस दुनिया में आए मेरा कल्याण कैसे हो, बस ये सोचना। साहब कबीर का एक भजन है, संतो सो निज देश हमारा, हो संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए जीव फिर नहीं आवे, भवसागर की धारा। कैसा है वो देश? 5 तत्व गुण 3 तहां नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसारा। धर्म या धर्म तहां कछु नहीं। कबीर के देश में धर्म अधर्म नहीं होता है। धर्म अधर्म तहां कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा, हो संतो सो निज देश हमारा। वो कबीर का देश है, कबीर का लोक है, जहां न धर्म होता है, न अधर्म होता है, न पाप होता है, न पुण्य होता है। वहां सारे लोग अपना अपना कल्याण की बात करते हैं और सोचते हैं और उस पर चलते हैं। आपने बेटा के नौकरी के लिए धर्म किया, आपने पोता के बीमारी छूटने के लिए धर्म किया, आपने दुकानदारी चलने के लिए धर्म किया, आपने दामाद के चलते धर्म किया। वो कोई है आपका जिसके चलते आपने धर्म किया? आप फंसेंगे उस मोह में। वो मोह आपको फंसाएगा, नरक ले जाएगा। वो मोह में आप नरक जाएंगे। अपना कल्याण कीजिए, सब लोग अपना अपना कल्याण कीजिए। और अपना कल्याण करने का मतलब है, अगर उद्धार पाना है, अगर उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार कीजिए। अगर उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार कीजिए। कल्याण पाना है तो अभिमान हटा लीजिए। खैर पाना है तो बैर बढ़ाना बंद कीजिए। सुविधा पाना है तो दुविधा से दूर हो जाइए। मुक्ति पाना है तो आसक्ति को मिटाइए। और ठौर पाना है तो कबीर के शब्दों पर गौर कीजिए।